अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और हमारे चैनल की वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी और आप आई होप सो कि इससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो पिछली वीडियोस के अंदर हमने जो काम किया था वो लूप्स का था और आज हम स्टडी करेंगे फंक्शंस क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि फंक्शंस जो होते हैं वो एक किस्म का कोड होता है जो हम अपने प्रोग्राम के अंदर किसी भी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। तो फंक्शंस का बेसिक मकसद ये होता है कि अगर हमने कोई काम बार बार करना है तो हम उसका अगर बार बार कोड लिखेंगे तो वो प्रोग्राम बिगर हो जाएगा और कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इससे बेहतर ये है कि हम अगर किसी स्पेसिफिक काम को बार बार करना चाहते हैं तो हम उसका एक बार ये कोड लिख लें और बार बार उसको हम फंक्शन के ज़रिए कॉल कर लें। तो हम यहाँ पर फंक्शंस की दो टाइप्स पढ़ेंगे। एक तो है पास विद वैल्यू और विदाउट वैल्यू। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर हम विदाउट वैल्यू को स्टडी करेंगे और उसके अंदर मैं आपको बहुत सी बातें भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने अपने सर्वर को ऑन करना है, बिकॉज हमने अपनी फाइल को चेक भी तो करना है। तो सबसे पहले मैं अपना सर्वर ऑन कर देता हूं। तो ये सर्वर ऑन कर दिया मैंने अपना, और जैसे ये ऑन होगा ये मेरा सर्वर ऑन हो गया। तो अब हम फंक्शंस के तरफ चलते हैं। तो हमने जावास्क्रिप्ट अभी नहीं पढ़ी, तो जब जावास्क्रिप्ट के अंदर जाएंगे तो हम उसके अंदर बताएंगे कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन को बनाया जाता है। तो यहाँ पर भी फंक्शन बनाने का तरीका सेम ही है। सबसे पहले हमने फंक्शन का कीवर्ड लिखना है, फंक्शन, और उसके बाद हमने यहाँ पर फंक्शन के मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है फंक्शन के लिए। ये फंक्शन के मैं फंक्शन लिख दिया और उसके अंदर मैं कोई भी फंक्शन लिख देता हूँ। सपोज मैं डेमो लिख देता हूँ और ब्रैकेट्स के बाद मैंने इसकी बॉडी के अंदर एंटर होना है। तो ये बॉडी की ब्रैकेट्स आ गई हैं। तो बॉडी की ब्रैकेट्स के अंदर आने के बाद मैंने यहाँ पर कोई भी कोड लिखा। सपोज मैं लिख देता हूँ एको वी आर डेवलपर्स या DEVE हेलो एस डेवलपर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना एक फंक्शन क्रिएट किया है डेमो नेम का। तो उसके अंदर मैंने एक कमांड को रन किया है एको को। तो हमारा सारा काम जो है वो फंक्शन की बॉडी के अंदर होगा। जितना भी कोड हमें चाहिए वो फंक्शन की बॉडी के अंदर बनाया जाएगा। तो अब फंक्शन को किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है उसको हम चेक करेंगे। तो फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए ये होता है कि हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन को कॉल करने का मेथड ये है कि उसको उसका नेम लिखा जाए और उसके साथ उसकी जो ब्रैकेट्स हैं उनको लिख दिया जाए और एंड पे सेमीकोलन। तो हमने ये फंक्शन ये लाइन नंबर 9 के अंदर फंक्शन को कॉल किया। तो हम इसको अब रन करके देखते हैं लोकल होस्ट पर। भी मैं इसको रन करता हूँ लोकल होस्ट और php1.php। तो लोकल होस्ट के अंदर लोकल के मैंने स्पेलिंग थोड़े से डिफरेंट लिख दिए। तो ये मैं इसको रन करता हूँ। तो ये हमारी फाइल रन कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो फंक्शन था, बिल्ट इन फंक्शन था, जो हमारी मर्जी का फंक्शन था, वो यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो अब हम मजीद इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं कि हम इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो फंक्शन के अंदर हम सपोज करते हैं अगर हमने कोई भी वेरिएबल आउट ऑफ फंक्शन डिफाइन किया है तो हम उसको फंक्शन के अंदर यूज नहीं कर सकते। जो भी वेरिएबल हम इसकी एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ नम इज इक्वल टू 90। तो मैंने नंबर को एक वैल्यू दी 90 और यहाँ पर मैं एको के अंदर लिख देता हूँ कि योर नंबर इज, साथ में इसके मैं नंबर लिख देता हूँ और नम, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फंक्शन के अंदर जो इंटीजर है वो फंक्शन के बाहर डिफाइन किया गया, लेकिन उसको मैं फंक्शन के अंदर यूज करना चाह रहा हूँ। तो हम इसको चेक करके देखते हैं कि क्या ये रन होगा या नहीं होगा। तो इसको चेक करते हैं। तो इसको रन किया तो उसने क्या दिया कि लाइन नंबर 8 के अंदर एरर है। बिकॉज ये कि अगर हमने कोई भी फंक्शन यूज़ करना है, फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल यूज़ करना है तो हमने उसको उसी फंक्शन के अंदर डिफाइन करना होगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। एक और बात, फंक्शन के अंदर जो चीज़ें होती हैं, यानी कि जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो हमें इनको केस सेंसिटिव की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वेरिएबल के दौरान केस सेंसिटिविटी मैटर करती है। सपोज मैं यहाँ पर DEM और D को कैपिटल कर देता हूँ, लेकिन नीचे जब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो वहाँ पर मैंने D को स्मॉलर ही रखा है। तो इसको रन करके देखते हैं और इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर वैसे ही एक कमांड लिख दी है कि योर नंबर इज। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये रन करेगा। तो इसको रन करते हैं।
तो ये लें, ये हमारा फंक्शन एज इट इज़ वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन के अंदर केस सेंसिटिविटी नहीं होती, लेकिन वेरिएबल्स के अंदर केस सेंसिटिविटी होती है। तो अब हम फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू कोई इंटीजर डिफाइन करते हैं। सपोज मैं नंबर को ही डिफाइन करता हूँ और इसको एक वैल्यू दे देता हूँ 10। तो अब हमने इसको क्या करना है कि इसको प्रिंट करना है। तो एको करके मैं स्ट्रिंग के अंदर लिख लूंगा कि योर नंबर इज और डॉट और उसके बाद जो हमारा वेरिएबल है नंबर। तो अगर हमने कोई भी वेरिएबल फंक्शन के अंदर यूज करना है तो हमें उसको उसी के अंदर डिफाइन करना होगा, अदरवाइज वो एरर देगा। तो केस सेंसिटिविटी का आपको पता चल गया होगा कि PHP के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते, जैसे भी लिख दें, लेकिन जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसको जिस तरह से मर्जी लिख दें। सपोज मैं डी को कैपिटल कर देता हूँ और एम को कैपिटल कर देता हूँ, लेकिन अगर फंक्शन को देखें तो वहां पर डी भी स्मॉलर है और सारे लेटर्स स्मॉलर हैं। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन रन करेगा या नहीं करेगा। तो इसको रन करते हैं। जो नंबर इज 10, तो हमारा फंक्शन रन कर रहा है, इसके अंदर केस सेंसिटिविटी नहीं होती। तो आई होप सो कि आपको फंक्शन विदाउट वैल्यू का पता चल गया होगा। तो अगली वीडियो के अंदर, इस वीडियो को मैं 2 पार्ट कर रहा हूँ बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो टाइम का भी ख्याल रखना पड़ता है, आपका भी टाइम कीमती है। तो अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शन विद वैल्यू क्या होता है। वैसे आप खुद से भी चेक कीजिएगा, लेकिन मैं आपको अगली वीडियो के अंदर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि फंक्शन विद वैल्यू क्या होता है, और उसके अंदर हम लूप भी लगाएंगे और मज़ीद काम भी करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी अगली वीडियोस के लिए बेल के आइकन को ज़रूर टाइप करें, ताकि हमारी अगली वीडियोस जैसे ही अपलोड हों तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।